उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ न दिन में चैन है न रात में आराम। वजह सिर्फ एक वो भेड़िया, कभी वो बच्चों को निशाना बनाता है तो कभी बुजुर्ग के मौत को सुला देता है। आलम यह है कि लोग लाठी और डंडे से लेकर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद में नजर आ रहे हैं। तो देखिए आप किस प्रकार से लोग लाठी डंडा लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। नुकीले दांत, खूंखार पंजे और खून का प्यासा भेड़िया इन दोनों लोगों का सिरदर्द बन चुका है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक भेड़िया मारा गया था, उसके बाद से भेड़ियों का झुंड और खूंखार हो गया है। अब वो तस्वीरें आप देखिए कि किस प्रकार से एक भेड़िए की मौत हो जाती है और उसके बाद माना जा रहा है कि उसके बाद से भेड़िए और अधिक खूंखार होते जा रहे हैं। और वहीं अब भेड़ियों का झुंड लगातार लोगों को निशाना बना रहा है। खेत में पहरा देते एक बुजुर्ग को भेड़िए ने निशाना बना लिया। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और एक के बाद एक सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, एक भेड़िए की मौत हो जाती है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि भेड़िए और अधिक उसके बाद से आक्रामक हो जाते हैं। तो लोग रात भर पहरा देने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी प्रशासन और वन विभाग की टीम बेबस नजर आ रही है। तो वहीं रात भर पहरा देने के लिए मजबूर है और भेड़िए का आतंक जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि एक भेड़िए की मौत की जानकारी सामने आती है, उसके बाद ये भेड़िए और अधिक आतंक फैलाते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्या अब प्रदेश इन जानवरों से भी सुरक्षित नहीं है क्या? रात भर पहरा दिया जा रहा है। बहराइच में लगातार ग्रामीण अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए मजबूर है। लाठी डंडे लेकर वो रात भर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी शहबाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहबाज, अभी गांव में हालात कैसे हैं? लोग कितनी दहशत में हैं? आरती, देखिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो भेड़िए का डर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण जो हैं, वहाँ जो रहने वाले हैं, जो आस पास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो दहशत के साए में जीते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने जब 2025 की जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद जब जनवरी फरवरी के महीने के बाद मार्च अप्रैल में हमने देखा था कि लगातार कहीं ना कहीं भेड़िए का जो आतंक था वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद वहाँ पर सख्ती दिखाई थी, वन विभाग की तरफ से भी जो है चीज़ें वहाँ पर की गई और वन विभाग के बाद वहाँ पर पुलिस का भी पैरा साफ तौर पर देखा गया और लगातार सख्ती जो है वो दिखाई जा रही थी आरती। और नतीजा ये दिखा था कि उस वक्त कुछ वक्त के बाद जो है भेड़ियों का जो आतंक था वो थोड़े दिन के लिए ठहर गया था। हाँ। ऐसे में लोगों ने माना कि आखिर शायद भेड़िया या तो फिर कहीं और चले गए हैं या दूसरे जंगलों में चले गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा ये जा रहा है कि साल जो है वो खत्म हो रहा है, जाड़े के दिन फिर से आने वाले हैं और ऐसे में भेड़िए का जो आतंक है वो एक बार फिर तराई के इलाकों में नजर आता दिखाई दे रहा है। आरती, बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जिस प्रकार से इंसानों की जान पर अब बात बन गई है, लेकिन क्या सरकार सिर्फ मुआवजा की राजनीति कर रही है क्या? देखिए, ग्रामीण इसी बात से परेशान हैं। कल जब अधिकारी जब वन विभाग के मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा था, क्योंकि ग्रामीणों का जो साफ तौर पर आरती इस वक्त कहना है कि किसी भी मामले का जो संज्ञान है वो खाली हीला वाली लीपापोती की जा रही है मामले में और अधिकारी जो है सख्त कोई एक्शन जो है वो लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि जो भेड़ियों का जो झुंड है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो ये खबर आई थी आरती कि एक भेड़िए की जो है लाश मिली थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं लगातार आरती ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर भेड़ियों का जो एक आतंक है वो फिर से देखने को मिल रहा है। एक कल जो है दंपति को एक निवाला बनाया था, तो लगातार कहीं ना कहीं स्थिति जो है वहाँ पर बिगड़ती आरती देखी जा रही है।
जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था छोड़कर जंगल की व्यवस्था में संभालने में पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पिछली बार भी कहीं ना कहीं इस पर सियासत करती हुई देखी गई थी, जब मार्च अप्रैल में देखा यह गया था कि भेड़ियों का जो झुंड है वो बहराइच और पीलीभीत समेत उधर के जितने भी जिले हैं वहां पर उनका आतंक देखने को मिल रहा था। और धीरे धीरे ये चीज इतनी बढ़ गई थी कि वो बाराबंकी तक पहुंच गए थे। भेड़ियों का जो झुंड था वो बाराबंकी तक पहुंच गया था पिछली बार, और इस बार फिर से कहीं ना कहीं लगातार धीरे धीरे जो गांव की दहशत है, जो भेड़िए की जो दहशत है, वो गांव दर गांव और बढ़ती चली जा रही है। अभी 16 गांव इसकी जद में थे, अब बताया जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो 20 गांव से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। 20 गांव से ज्यादा के लोग जो हैं वो डर के साए में जीते हुए आरती देखे जा रहे हैं। और बिल्कुल, रात की लेकिन तो बात छोड़ पुलिस दीजिए, मौके लोग पर दिन में भी मौजूद है पहरा क्या? देते नजर आ रहे हैं। और वन विभाग की टीम कितनी तत्पर नजर आ रही है या सिर्फ कागजों की कार्रवाई? विभाग का लचर जो है कह लीजिए कार्यशैली जो है, इसी के चलते ग्रामीण नाराज हैं। आरती कोई सुनियोजित तरीके से जो है वहां पर प्रबंधन नहीं किए जा रहे हैं। किस तरीके से उनको पकड़ना है, क्या पिंजरे और क्या ट्रैकिंग की जा रही है, ये तमाम आरोप जो है ग्रामीण लगाते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। आरती इसी वजह से जब कल अधिकारी पहुंचे थे तो वहां पर ग्रामीणों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया था, उनकी गाड़ी तोड़ दी थी, शीशे तोड़ दिए थे। तो ग्रामीणों की नाराजगी, और जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। कभी एक बच्चे का भी पिछले हफ्ते की बात है कि एक बच्चे का जो एक हाथ खा गया था भेड़िया, और उसके बाद अब लगातार किसी ना किसी को अपना निवाला बनाता देखा जा रहा है। इसलिए ग्रामीण जो है वो माहौल है, काफी लेकिन वन विभाग अभी हाथ पे हाथ धरा नजर आ। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले जिस प्रकार से एक के बाद एक निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है यह आदमखोर, और उसकी अब आहट ग्रामीणों में देखने को मिल रही है, और रात भर इसको लेकर पहरा देने के लिए ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक घर से संदिग्ध हालत में 6 लोगों के शव मिले हैं। पहली नजर में देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे हत्या करने के बाद शव को जलाने के मकसद से घर में आग लगा दी गई। बरामद हुए शव छत विछत हालात में नजर आए। घर में आग लगने से घर के दूसरे हिस्से में बंधे कई पालतू पशु भी जल गए, उनकी मौत हो गई। घटना थाना रामगांव के टिपराहा गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए